अरे धन्यवाद धन्यवाद। पंकज सर खुलासा कीजिए पहले तो। पंकज सर साल में 2 बार बर्थडे बनाते हैं, एक आज और एक 28। 28 को जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी। यार मेरा बड़ा मन कर रहा है नाच लूं बिल्कुल। यार मैंने पागल हो जाना है, ठीक है। When I call him on stage, I'm gonna go crazy. ये धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बताओ कि सीटी घर से लाए हो कि गेट पे मिला है? गेट पे बटा है ना सीटी। हम तालियां बजा के प्लीज पंकज सर को मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहते हैं बिकॉज ही इज recently won the national award for a supporting actor in this very important and important film called Mimi. Of course, Pankaj sir, जब भी whenever he graces the screen, we cannot forget the character that he plays. And happy birthday Pankaj sir. अच्छे से गाएंगे, केक भी काटेंगे, लेकिन अभी फुकरे 3 के बारे में क्यों? अरे धन्यवाद धन्यवाद। पंकज सर खुलासा कीजिए पहले तो। पंकज सर साल में 2 बार बर्थडे बनाते हैं, एक आज और एक 28। 28 को जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी। तो असली वाला उसी दिन है 28 को। वैसे मैं कभी नहीं मनाता हूँ, ना ये न वो। मुझे उतना रुचि नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। थैंक यू, आई लव यू टू। पंकज सर, पंडित जी का जो कैरेक्टर है उसे यस जिंदाबाद। 1 सेकंड। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बोली पंजाबन और चूचा थे इलेक्शन में, आपने इनको ही खड़ा कर दिया। पंडित जी के साथ ये जो, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ नहीं चलेगी। हमारा नेता कैसा हो, पंकज जी जैसा हो, दैट्स करेक्ट सर। ये जो अटैचमेंट है पंडित जी के साथ में, हमारा तो बहुत सारा है, आपका अटैचमेंट कितना है? मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। ठीक है सर, हो गया मेरा काम। नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा है इनसे, क्योंकि फुकरे 1 में पंडित जी एक मुश्किल से उस कैंपस में जहाँ ये दोनों आना चाहते थे उसके चौकीदार थे गेट के। तो 8-10 सीन का रोल रहा होगा। वहाँ से पंडित की जर्नी है कि पंडित ने बाध्य किया विपुल को और मृग को कि मुझे और लिखो। लिखते लिखते अब पूरी फिल्म में बिखर गया। तो एक गेट कीपर पर बैठने वाला दरवान धीरे धीरे पूरी फिल्म में दरवानी करने लगा। तो खास जर्नी है ये सर। ये हमारे जितने पंकज त्रिपाठी फैंस हैं, मुझे एवरीबडी हु वॉचेस योर फिल्म्स, वो हमेशा ये कहते हैं आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप जिस प्रकार से डायलॉग्स डिलीवर करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। राज जो है वो जरा हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने आपके लवर्स हैं, फैंस हैं, उनको प्लीज बता दीजिए। कोई राज नहीं है, बस खिचड़ी खाता हूँ सेट पे रोज। तो पेट शांत रहता है तो दिमाग भी सही रहता है, फिर लाइन भी सही डिलीवर हो जाती है। नहीं जेन्युइनली, मतलब ये सही आंसर है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। खिचड़ी ही खाता हूँ 30 दिन शूटिंग में, जितना दिन भी रहूँ। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। कैन यू प्लीज? हाँ, वो अच्छा पंच लैंड किया है ना, बर्फ के गोले वाला। मुझे भी हंसी आ गई देख के वो ट्रेलर में। पंकज त्रिपाठी के लिए कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर गाइस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। Can we also quickly have the birthday cake for the man of the moment? सर खिचड़ी का बनाया हुआ है केक है, खा लेंगे? अरे प्लीज मत, मैं असहज हो जाता हूँ, तो मुझे अच्छा रहेगा अपना कटवाएं।
मैं थैंक यू सो मच इस जेस्चर के लिए, बट ना कटवाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है मैं सर। असहज हो जाता हूँ, मैं बहुत थोड़ा केक काटने नहीं, हम वाला खा लेते हैं यार, मना कर दिया नहीं आपने। नहीं, आप पीछे पीछे खा लेना। कि इस फिल्म में जैसे जो चूचा का कैरेक्टर है, और बहुत जगह ऐसा है जहां आपको वल्गैरिटी से बचाते हुए कॉमेडी लिखना है, और आपके साथ विपुल जैसे इतने तगड़े राइटर हैं, लेकिन फिर भी एज अ डायरेक्टर उनको उसमें इनोसेंस लाना, उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था फिल्म बनाते हुए? देखिए, शुरुआत तो अंदर से ही होती है, तो हम ही खुद इतने इनोसेंट हैं कि हम मतलब चाह के भी शरारत वाली चीज़ें लिख नहीं सकते। सो बट सी, इंटेंशन यही था हमेशा से कि एक क्लीन, एक ऐसी कॉमेडी या एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सबके साथ देखी जाए। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी आफ्टर 10 years ये ब्रांड जो है मतलब ग्रो इसीलिए किया है क्योंकि इसकी ऑडियंस जो है, इसकी रीच जो है is wide. It's not limited to a certain section. So again वही था, आइडिया यही था कि आपको टेम्पटेशंस होती हैं, इजी भी होते हैं, मुझे लगता है थोड़े ऑफ द ब्लॉक जोक्स लिखने थोड़े इजी होते हैं, बट वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम इट क्योंकि हमारे पास हथियार और एम्यूनेशन बहुत है, तो जो आपने अभी ट्रेलर में देखा, फिल्म में भी बहुत है। सो आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ी नहीं उस चीज़ की। थैंक यू। Ritesh, hi. It was Russell here from PTI. Hearty congratulations for the trailer. Obviously, this is one of the most loved franchises in India. What I would like to ask you, from putting a producer's hat on, we have recently seen after Bollywood was going through a struggling period, there has been 3 hits in a row in 1 month. Gadar 2, Oh My God 2, Dream Girl 2. Now Fukre 3 is coming and it looks tailor-made to be another big hit. As a producer, do you think so that the film industry, producers in general now would feel that sequels are a much safer bet for the audience? I don't think there are sequels which have not worked also. I'm not going to name them, but I just feel that if there is an investment made in those characters, there's a love for them, there's more for people to consume of them, then those should be made, and you should only continue making it if you feel those stories can organically, seamlessly move forward, right? Of course, then there's already a fan base for it, so it only makes sense, but you have to deliver, and there are some films you should just leave aside. You've created a certain mark, and if you're not 100% sure about it, don't attempt it because it's just going to be, because then you're going to kill the franchise, right? Or the love what that film had generated. And I think what has happened is that what you're talking about, all these movies, I think they somehow, including like what you saw with the trailer, it invites you for a collective viewing. So there is a sense of an urgency created that I want to go and I'll mark a date and I want to consume them in a collective environment. So whatever that emotion is, whether it's laughter, it's sorrow, it's joy, you'll want to experience that with a group rather than it just being individual. So I think that's what is going to slowly become going into a cinema. You're going to be wanting to enjoy that in a crowded moment rather than just sitting at home and consuming it. वरुण भाई, मेरा सवाल आपके लिए भी एक है। वरुण, कॉमेडी में आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है कि यू आर लाइक द न्यू एज गोविंदा, यू आर सो गुड इन कॉमेडी। सो थैंक यू सो मच। So Varun bhai, when you return to a character like Chucha, but you leave an impression, whether it's Chucha, whether it is Sexa, you leave that impression. When you return to a character like Chucha, is it the first time when you do it, raw है, तो हम जो हमारे मन में है वो हम कर रहे हैं. But now when you're going it has this big built-in fan base. तो थोड़ी सी nervousness आ जाती है, कैसे मैं वो level maintain रखूं? 100% आती है भाई। आई थिंक जो आपने बोला, जैसे हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट फुकरे से एंड देन सेकंड थर्ड टाइम, ऑब्वियसली बहुत रॉ थे, पता नहीं था। जैसे मेरी तो डेब्यू फिल्म थी, कुछ भी नहीं पता था। मिरिक्स और मैं, हम लोग बैठते रहते थे, रीड ही करते रहते थे, रिहर्स करते रहते थे। प्रोसेस सेम ही है अभी। सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन फुकरे 3, आई थिंक विच कलेक्टिवली मिरिक्स और हम बैठ के, कि जितना भी सीखा है इस 10 साल के एक्सपीरियंस को, उसको अनलर्न करना। बिकॉज वो अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल था जब स्टार्ट किया था तब पता ही नहीं था कुछ, एकदम रॉनेस थी और खुल के बस आप कर रहे थे। तो वही चीज़ को वापस सेकंड पार्ट में भी लाना और वही चीज़ को वापस थर्ड पार्ट में भी लाना। तो आई थिंक अनलर्न वाज द प्रोसेस फॉर मी, इफ आई हैव टू से फॉर चूचा दिस टाइम। Hello. Hi. Hi, I'm Grace here. Here. Hi. So trailer looks very amazing, of course.
माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. ट्रेलर में तो बहुत मस्ती देखा, बट सेट्स पे क्या मस्ती किया, क्या प्रैंक्स किया? ऑल्सो डिड यू मिस अली फजल? वी ऑलवेज मिस हिम यार. जब भी याद आती है मिर्ज़ापुर देख लेते हैं. बट मस्ती का जेन्युइनली इस फिल्म में जितनी भी मस्ती आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. हम एड़ियाँ घिस घिस के काम करते हैं सेट पर, क्योंकि हमारी लोकेशंस and the kind of temperatures that we actually shot in. We have shot for ranging from like minus 20 degrees to 49 degrees to 51 degrees. It's been a maddening experience shooting this one, and it has only been possible because of this magnificent crew and the team that we got. चाहे वो स्पॉट टीम हो, चाहे वो लाइटिंग टीम हो, चाहे वो कैमरा टीम हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो, किसी किसी लोकेशन में हम सब भी एक एक इंसान सबके सब दैट एरिया वे वी क्लाइम्ड डाउन ऑलमोस्ट 2000 feet टू शूट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. वहाँ पे सब एक एक इक्विपमेंट हाथ में उठा के लेके जा रहे थे. वहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं था. वी आर all of us have been a part of that family as a unit, and that just makes it very easy for us. And the love that जो ट्रेलर में इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग, इन्होंने हमें 10 साल इतना ज़्यादा प्यार दिया है. so many folds of it. I feel it just ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म उनको प्रेजेंट करें, तो हम कुछ भी हद तक जाते हैं वो करने के लिए. मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जो मुकाम हासिल किए हो, इसके पीछे आप किसे आभारी मानते हो? बहुत लोगों को, आपको भी. हाँ, माता पिता को, टीचर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने मौका दिए. तो बहुत लोग हैं. किसी एक व्यक्ति की सफलता में, यात्रा में बहुत लोगों का योगदान होता है, तो उन सबका आभारी हूँ मैं. सब यही चाहेंगे कि आप जैसा पिता और एडवोकेट हर कोर्ट में हो और हर घर में हो. एक सवाल फुकरे, जब आपने कहा कि जब फुकरे स्टार्ट हुई थी, थैंक यू. तो कैरेक्टर आपका दरवान था, छोटा सा कैरेक्टर था, और आज पूरी मूवी की दरवानी कर रहे हैं. सो ये कहना ठीक हो गया उस टाइम आपको फुकरे की ज़रूरत थी और आज आपके बिना फुकरे नहीं बन सकती थी? नहीं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कह सकते हैं, डेमोक्रेसी है. पंडित मैं कुछ बोल सकता हूँ? पंडित मैं कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल. ये जब तक हमारी पिक्चर में दरबान बन के रहेंगे ना, इन्होंने कहा हम तीसरे पार्ट में पूरी पिक्चर में दरबान का काम कर रहे हैं साथ में. वी फील वेरी सेफ दैट ही इज़ अवर दरबान, एंड आई थिंक एनीबडी हु वर्क्स विद हिम फील्स वेरी वेरी सेफ कि हाँ पंकज जी हैं तो हमारी पिक्चर सेफ है. एंड थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर दैट. और पार्ट वन भी पंडित के बिना नहीं बन सकती. मैं नहीं होता तो भोली से मिलवाता कौन इनको? करेक्ट. हेलो इन सेंटर. हाय, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन. ऋषा, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से फिल्म की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम फिल्में होती हैं जिनके सीक्वल्स भी इतने वर्क करते हैं, और जिस बजट में फिल्म बनती है उससे ज़्यादा जो है प्यार ऑडियंस का मिलता है. और इस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ, जिस तरह से दोनों सीज़न इतने अमेजिंग रहे. तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है अकॉर्डिंग टू यू कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं और इतना क्रेज़ है अभी तक? It feels like I'll repeat myself, पर अच्छे लेखन के बिना ये पॉसिबल नहीं है. कोई भी फिल्म अगर जैसे जो हम लोगों के घर की कहानी है, पार्ट 1 में लोगों को, आप मत करो ना उनको, वो मैं बात कर रही हूँ. एक मिनट. मैं ये बोल रही थी कि जैसे घर में जब पार्ट 1 में आप देखते हो कि लाली के पापा अपनी दाढ़ी सेट करते करते उस पर अपनी चप्पल फेंक रहे हैं, या चूचा की मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, या घर में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनमें एक किस्म की, हिंदी का शब्द है आत्मीयता है, एक मिडिल क्लास ह्यूमर है जो हम सब के क्या कहें, घर की असलियत है, या परवरिश में एक उसका एक ट्रूथ है. हम सब के मिलियो, हमारे परिवेश का वो एक हिस्सा है. तो पहली बात तो वो,
दूसरी बात, जब उन्होंने कहा सेफ और क्लीन कॉमेडी लिखना, एक ऐसी फिल्म जहाँ लोगों के सपने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे, यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि 30,000 करोड़ की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं होता। हमेशा कुछ छोटा सा गोल होता है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इस तरह की चीज़ें। तो मैं तो खुद ही भूल गई, चूचे तो ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया बीच में। पानी मम्मी को पानी पीना था यार। चल ठीक है, कोई तो आई एम ओनली जोकिंग, आई एम सेइंग बेसिकली राइटिंग, और उसमें एक सच्चाई है, हम सबकी असलियत है, क्लीन कॉमेडी। हाँ, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है फिल्म, बच्चों को चूचा बहुत प्यारा लगता है, लाली बहुत प्यारा लगता है, तो बहुत कुछ इस तरह का होता है फिल्म में जो और मैं तो ये भी कहूँगी, अभी भी आप अपने पूरी फैमिली के साथ जाके जब फिल्म देखेंगे, इट विल बी एन एक्सपीरियंस, इट विल बी अ मेमोरी। और आई थिंक दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, नो, टू क्रिएट नाइस मेमोरीज। थैंक यू। पंकज जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या खास बात है इस तरह से जो क्रेजी प्यार जो ऑडियंस का मिलता है, हर किरदार को मिलता है? जी जी, वो लोग पसंद करते हैं ये कहानी, ये दुनिया रिलेटेबल है, आसपास की है। प्लस हर तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो जो एक ह्यूमर और कॉकनेस के साथ साथ बड़ी सबटेक्स्ट में कई इंपॉर्टेंट चीज़ भी कहती है फुकरे। इस पार्ट में भी आप सबटेक्स्ट में जाएंगी जब फिल्म देखेंगे 28 को, तो कुछ ऐसे बातें हैं जो अगर समझने वाला चाहे तो बहुत ज़रूरी और हंसी के आगे की बात है। तो दोनों है, प्राइमरी ह्यूमर है, एंटरटेनमेंट है, बट उसके संग संग एक बात भी लिखते हैं विपुल जी और मृग सर, जो इस फिल्म में भी है। मंजूर जी से मेरा सवाल है। थैंक यू। कि मैं वेट ही कर रहा था कि मतलब आपका ऐसा लग रहा है कि शादी का आपका प्रस्ताव। जो किरदार है वो पिक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा किरदार सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, लाइक सब आप पे डिपेंड है, सब आपसे आपको भाव दे रहे हैं। हाँ, तो मेरे आप हिसाब ही से बता रहे हो, पूछ रहे हो? नहीं नहीं, बता रही हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपको ऐसा लगता है, थैंक यू। तो हाँ जी, फुकरे 1, 2, 3 मतलब कंटिन्यूटी में आप हैं, तो अपने रोल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? रोल के बारे में यार, आप सबने फुकरे देखी है, रिटर्न्स देखी है, रोल सेम है। लाली वही है, चूचे से लड़ता रहता है, अपने पापा से लड़ता रहता है। नहीं, ऑब्वियसली जब हम जाते हैं पता चलता है कि फुकरे 3 बन रही है, उसका जो प्रोसेस होता है, जो आप तैयारी करते हैं, और नरेशन होता है, रीडिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उसके पीछे जब हमारे ऊपर मेहनत होती है, हमारे डायलॉग डिलीवरी पे सब चीज़ें काम किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे, तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली इस पे मेहनत करते हैं हम, एंड सारे एक्टर्स करते हैं। और इस बार भी अभी आपने पूछा ना अभी कि ये फिल्म लोगों को क्यों पसंद आती है, ये इसकी क्यूटनेस की वजह से पसंद आती है। थैंक यू, इसकी वजह से। आई लव यू ब्रदर। मंजूर जैसा कोई नहीं। पंकज जी से मेरा सवाल है कि हिंदी को आपने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है, लाइक अमित जी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उसके बाद आप हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जबकि आज के टाइम में डायलॉग भी इंग्लिश में लिख के दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसे समाज में आप हिंदी को लेके इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं, और आप हमेशा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मतलब वो मेरा मेन था। नहीं, इस फिल्म में भी मेरी स्क्रिप्ट देवनागरी में ही मिली थी, मृग ने मुझे देवनागरी में ही दिया था, क्योंकि देवनागरी में मैं याद कर लेता हूँ एक बार पढ़ के, रोमन में मुश्किल होता है। हिंदी सिनेमा का हिस्सा है, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं हम, हिंदी ही खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी बिछाते हैं, हिंदी का ही जीते हैं। बाकी अन्य भाषाओं से भी उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, कोई भी भाषा हो, पर हिंदी हमारी पहचान है। क्या बात है। हिंदी में कहते हुए आखिरी प्रश्न लेना चाहेंगे हम, हमारी आखिरी तो उर्दू, अंतिम प्रश्न। Charlie Chaplin said that somebody slipping on a banana skin and falling in a manhole is not comedy. Although at that time, this was supposed to be comedy. He says somebody walks, notices a manhole, does not fall in it, takes a step across, then slips on a banana skin and falls back into the manhole. That is comedy.
वाह क्या बात। So, one would like to know what is your definition of true comedy? सर वो चार्ली चैपलिन थे, इतना बोल गए, अब मैं तो इतना सोचता ही नहीं सर। मतलब आप देखेंगे एक्चुअली 10 साल में 3rd इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि ना ही देखिए एक बहुत बढ़िया एक बहुत मानने वाली बात ये भी है प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बावजूद भी प्रेशर कभी नहीं आता कि फटाफट बनाओ। सो हमें टाइम मिलता है, हम बातें करते हैं, हम एक शब्द यूज़ करना चाहूँगा, बकवास करते हैं काफ़ी आपस में एक दूसरे अब से। मुझे मालूम पड़ा ये 4 साल कहाँ गए। मेहनत किया 1 महीना। हाँ, तो वो फिर पेपर पे उतरता है, तो वही फिर हमें आपने आज स्क्रीन पे देखा अभी 2.5 मिनट के ट्रेलर में, एंड फिल्म भी ऐसे ही है। 2 फिल्में पहले आ चुकी हैं जिसमें आप देख चुके हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, कॉमेडी हर टाइप की होती है, स्लैपस्टिक भी होती है, डायलॉग बेस्ड भी होती है। जैसे अभी एक मैम ने कहा कि पंकज जी जैसे बोलते हैं वो लगता भी नहीं है कि कॉमेडी कर रहे हैं, पर लोग फूट फूट के हंसते हैं। तो वो सिर्फ एक अपने अंदाज में एक लाइन भी बोल जाते हैं, तो कॉमेडी वो भी होती है। तो आई थिंक हर फॉर्मेट है, एंड बस हम तो अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। Thank you.